न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वन होम वन ट्री पौधारोपण के तहत भिलाई नगर विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने सेक्टर 5 स्थित आवास पर किया पौधारोपण। सावन सोमवार के पहले दिन शहर के मंदिरों में उमड़ी भगवान भोलेनाथ के भक्तों की भीड़। सुख समृद्धि खुशहाली की सभी ने की कामना। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने प्रदेशवासियों की खुशहाली को लेकर भगवान भोलेनाथ से की प्रार्थना। कोरोना संक्रमण की वजह से बाबा धाम की यात्रा को किया स्थगित। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर जिले भर में बृहद रूप से हुआ पौधारोपण। सभी ने पौधों की देखरेख करने लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश सहित पूरे जिले में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। इसी कड़ी में जिले के सबसे लोकप्रिय ग्रैंड एशियन के नवनिर्मित न्यूज कार्यालय में वृक्षारोपण किया गया। ग्रैंड एशियन परिवार के लोगों ने मिलकर न्यूज कार्यालय के प्रांगण में फलदार पौधे रोपे। सभी शहरवासियों व जिले सहित देशवासियों से अपील की कि सभी अपने जीवन में एक न एक पौधा जरूर लगाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज पर्यावरण दिवस के दिन हर छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों से मैं विनती करता हूं कि वो अपने घर में भी एक पेड़ लगाएं और इस पर्व को अच्छी तरीके से मनाएं और इस देश की हरियाली में अपना भी योगदान दें। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और एक एक पेड़ लगाने की पेड़ लगाने की प्रेरणा वो सबको यही काम कर रहा है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सब जगह लगाने के साथ साथ हमने एक ग्रैंड एशियन में भी पेड़दार फलदार पौधे लगाए हैं। मैंने ऐसा सुना है कि जल ही जीवन है, लेकिन मेरा मानना है कि जल ही जीवन तो है ही है। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ों की भी सुरक्षा करनी है और आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पेड़ तो लगाएं ही लगाएं, साथ ही साथ जो और भी पेड़ हैं चोरी छुपे काटे जाते हैं उनको रोक लगाएं। पुनः एक बार आप सबको बधाई देते हुए शुभकामना देते हुए पर्यावरण दिवस है। कहते हैं कि प्रकृति का गहना जो पर्यावरण ही होता है और जो संसार की जो हरियाली है सही मायने में यहाँ के जो वातावरण का जो प्रदूषण है उससे समाप्त होता है। इसीलिए आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ के शासन की तरफ से एक आदेश या आह्वान किया गया है कि हर सभी लोग अपने अपने घरों में अपने घर के आसपास वृक्ष लगाएं। इस कड़ी में न सिर्फ मतलब पूरे प्रदेश में तो हो रहा है, दुर्ग जिले में भी ये आयोजन जो है बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे प्रेस क्लब के साथियों ने भी किया, महापौर ने भी किया, विधायक लोगों ने भी किया और इसी कड़ी में आज हमने आज ग्रैंड एशियन की तरफ से अपने नए जो कार्यालय जीवनवानी रोड में हमने खोला है हमारे पत्रकार साथियों का, उसमें पहली बार यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ पर अभी हमारे साथी टीम के साथियों ने संपन्न कराया है। एक बार फिर सभी भिलाई वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए अब एक संकल्प लेना भी चाहती हूँ और लोगों को चाहती हूँ कि वो इसका पालन करें कि सभी अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ है तो जीवन। वन होम वन ट्री अभियान के तहत भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने सेक्टर 5 स्थित अपने निवास के समीप पौधारोपण किया। साथ ही पौधे के पेड़ बनने तक उसकी देखरेख करने का संकल्प लिया। शहर की हरियाली और आने वाले बेहतर कल के लिए 6 जुलाई को भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों में वृहद रूप से पौधारोपण किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप वन होम वन ट्री अभियान के तहत भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने अपने सेक्टर 5 स्थित निवास के समीप विभिन्न प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया। सभी पौधों को ट्री गार्ड से सुरक्षित कर उनके पेड़ बनते तक निरंतर देखरेख करने का संकल्प भी लिया गया। अभियान की जानकारी विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने दी। देखिए, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों ने सब लोगों ने अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए अपने अपने घरों के सामने एक एक पेड़ लगाने का काम किया है और नगर निगम जिला प्रशासन द्वारा भी पूरे जिले भर में आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है और जिस बड़ी संख्या में पेड़ लग रहे हैं उनको सुरक्षित रखने का संकल्प लिया जा रहा है। आने वाले समय में भिलाई वैशाली नगर और हरा भरा होगा। इस अवसर पर विधायक आवास में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम के मुख्यालय परिसर में सोमवार 6 जुलाई को वृहद रूप से विभिन्न फूलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव ने उपस्थित MIC मेंबरों के साथ पौधारोपण कर उसकी देखरेख करने का संकल्प लिया। ग्रीन भिलाई क्लीन भिलाई योजना के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप घरों, विभिन्न कार्यालयों और सड़क किनारे लोगों द्वारा पौधारोपण किया गया। इसी के तहत नगर निगम भिलाई मुख्यालय परिसर में महापौर और विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में विभिन्न फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। महापौर के साथ साथ उपस्थित MIC सदस्यों द्वारा भी पौधारोपण कर उसे ट्री गार्ड से सुरक्षित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने पौधों के पेड़ बनते तक उसकी देखरेख करने का संकल्प लिया। महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने सभी शहरवासियों से एक एक पौधा लगाने की अपील की। आज पूरे शहर में, पूरे ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आह्वान से सभी लोग, प्रत्येक नागरिक अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पेड़ लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों का संकल्प है भिलाई और ग्रीन हो, वैशाली नगर और ग्रीन हो, पूरा दुर्ग जिला और ग्रीन हो। उसके लिए हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा और सबसे अपील भी करूंगा कि सब लोग वृक्षारोपण करें। पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ में यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी ब्लॉक में, निगम में, पंचायतों में वृक्षारोपण आज किया जा रहा। इसी तारतम्य में भिलाई नगर पालिका निगम कार्यालय में माननीय महापौर देवेंद्र यादव द्वारा वृक्षारोपण किया गया था। हम लोग को भी बुलाया गया था, जितने जनप्रतिनिधि सम्मानित उनको भी बुला कर उन्हें सहभागी बनाया। मैं नगर पालिका निगम और महापौर को धन्यवाद देता हूँ, साथ में छत्तीसगढ़ सरकार को। पौधारोपण के इस आयोजन में MIC सदस्य लक्ष्मीपति राजू, जोहन सिन्हा, सुभद्रा सिंह, दुर्गा प्रसाद साहू आदि सहित निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा बोरसी में 1 होम 1 ट्री कैंपेन के तहत उद्यान में फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए, जिसमें कलेक्टर, महापौर सहित 60 वार्डों के पार्षद भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप वैसे तो आज पूरे प्रदेश में पौधारोपण किया जा रहा है। इस 1 होम 1 ट्री कैंपेन से घर हो या दफ्तर, स्कूल हो या कॉलेज, कोई भी संस्थान अछूता नहीं रहा। इस कार्यक्रम का वृहद स्वरूप दुर्ग जिले में भी देखने को मिला, जब बोरसी के एक खाली पड़े उद्यान में 150 छायादार एवं फलदार वृक्ष रोपा गया। वहीं इस कार्यक्रम में दुर्ग कलेक्टर, महापौर, निगम आयुक्त और विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद रहे, जिन्होंने उद्यान में पौधा रोपा और छत्तीसगढ़ को हरिहर बनाने संकल्प भी लिया। वहीं मौके पर मौजूद दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जिले में बांटे गए कुल पौधों की जानकारी भी दी। जैसे हम लोग हर साल सार्वजनिक रूप से वृक्षारोपण करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में मॉर्टेलिटी रहती है। तो इस साल हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे और हम लोगों ने भी जिले स्तर से समीक्षा करने के बाद इस चीज़ को डिसाइड किया कि हम लोग सार्वजनिक वृक्षारोपण को ज़्यादा फोकस कर किए बिना हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे प्लांटेशन करें। तो हम लोगों ने हर घर में एक एक पौधा लगाने का एक आह्वान किया था और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिले में 3 लाख पौधे हमारे नर्सरियों में उपलब्ध थे। तो 3 लाख में से केवल अभी 30,000 पौधे ही हमारे पास बचे हैं और इसके अलावा हम लोगों ने अन्य जिलों से लगभग 1.5 लाख पौधे मंगवाए थे, वो भी पूरे बढ़ गए। तो इस प्रकार लगभग 4 लाख पौधे पूर्ण रूप से वितरित हो चुके हैं। परंतु अभी भी वैसे बहुत सारे परिवार हैं जो पौधों की मांग कर रहे हैं और अब उनको अभी हमारे पास देने के लिए पौधे नहीं हैं। तो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा हमारे लिए यश है। इसमें शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हो रहा है और गौठानों में भी वृक्षारोपण हो रहा है। इसमें स्कूल और आंगनवाड़ी परिसर में बड़ी मात्रा में हम लोग मुनगा का प्लांटेशन का प्लानिंग किए हैं ताकि एक जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है उसको और बढ़ावा मिल सके। दुर्ग महापौर ने भी 1 होम 1 ट्री कैंपेन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। नहीं, यहाँ तो उद्यान बनाया गया है जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पूरे प्रदेश को हरिहर बनाना है और माननीय विधायक जी की मंशा है कि पूरे शहर को हरिहर बनाना है। तो इस उद्देश्य से आज यहाँ वार्ड 49 में वृक्षारोपण का बृहद पैमाने में वृक्षारोपण किया गया है। सभी MIC के साथियों के साथ, पार्षदों के साथ यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया है और आज पूरे शहर में लगभग 5,000 पौधे लगेंगे। सुबह मैंने भी अपने घर में वृक्षारोपण करके निकला।
पूरे राज्य में पौधारोपण तो हो गया है, पर जरूरी है इसकी देखभाल की, तभी इस वन होम वन ट्री कैंपेन को सार्थक माना जाएगा। दुर्ग से ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में महावृक्षारोपण अभियान के तहत रिसाली निगम द्वारा रिसाली के शीतला तालाब के चारों ओर 120 छायादार पौधों का रोपण कर इस अभियान में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया गया। पेड़ पौधे के महत्व को जन जन तक पहुँचाने और महावृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने रिसाली निगम ने अपनी भागीदारी निभाई। शीतला तालाब के चारों ओर छायादार पौधे लगाकर उपस्थित लोगों को इसके महत्व को बताया और सभी लोगों ने इसके संरक्षण की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जब तक यह पौधा पेड़ न बन जाए तब तक देखरेख करेंगे। रिसाली निगम के आयुक्त प्रकाश सर्वे और उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हर व्यक्ति को एक एक पौधा लगाना चाहिए जिससे कि पर्यावरण की रक्षा हो सके। आज राज्य शासन हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में एक अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने भी यहाँ रिसाली नगर निगम के माध्यम से किया है। यहाँ के जितने सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, सभी ने वन होम वन ट्री जो नारा हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है के तहत सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है आज वृक्ष रोपण करने में, और ये लगातार जारी रहेगा। और सभी ने आज सबसे पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला टंकी मरोदा में मुनगा का पौधा लगाया गया, करीब 20 पौधे लगाए गए और संकल्प लिया गया स्टाफ द्वारा कि इनकी रक्षा वो करेंगे। आज ये शीतला तालाब कल्याण सागर टंकी मरोदा में नगर निगम के आयुक्त श्री सर्वे जी उपस्थित थे और सभी जनप्रतिनिधि पूर्व पार्षदगण उपस्थित थे। यहाँ 75 पौधे रोपित किए गए हैं, छायादार फलदार। क्षेत्र को हरा भरा बनाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे आज हम लोगों ने पौधारोपण किया है। हाँ, आज वृक्षारोपण का दिवस है। इस अवसर पर हमारे अपर कलेक्टर जो आयुक्त इन लोग और एसडीएम इन लोग आके वृक्षारोपण के, मैं हर नागरिक से निवेदन करूंगा कि अपने घर में एक वृक्ष लगाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार कि 6 जून जो पूरे प्रदेश भर में हमें वृक्षारोपण करना था, इसी अभियान के तहत आज हम लोग ने महावृक्षारोपण अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से रिसाली नगर निगम क्षेत्र में हमने आज 120 पौधे लगाए हैं, जिसमें क्षेत्रवासियों का पूरा सहयोग रहा, निगम के अधिकारी कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहा और यहाँ के जो आम जनता है और उन्होंने ये प्रण भी लिया है कि आज जो हमने वृक्ष और पौधे लगाया है इसकी हम जीवन भर हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे। आज सीएम साहब और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 6 जुलाई के पूरे जिले में पौधारोपण का कार्य चल रहा है और एक उद्देश्य है कि वन होम वन ट्री, हर घर में एक पौधा लगना है और हर परिवार के सदस्यगण या परिवार वाले एक वृक्ष अवश्य लगाएं, अपने जिले दुर्ग को हरा भरा बनाए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। यहाँ लगभग हम 120 गड्ढे खोदे और 120 पौधे लगाए गए। महावृक्षारोपण अभियान में बच्चों ने भी अपने घरों के समीप पौधा लगाकर पौधे के वृक्ष बनने तक का संकल्प लिया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खुर्सीपार द्वारा खुर्सीपार क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में वृहद रूप से पौधारोपण किया गया। पौधारोपण पश्चात कांग्रेस के पदाधिकारियों और उपस्थित लोगों द्वारा पौधों के पेड़ बनने तक उसकी देखरेख करने का संकल्प भी लिया गया। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खुर्सीपार के अध्यक्ष डी कामराजू सहित ब्लॉक के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा खुर्सीपार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाकर उसे ट्री गार्ड से सुरक्षित किया गया। पौधारोपण की शुरुआत अंडा चौक खुर्सीपार से की गई। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों द्वारा भी अपने घरों के समीप पौधे लगाए गए। खुर्सीपार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी कामराजू ने इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पाम ट्री लगा करके वृक्षारोपण के प्रति ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सजगता दिखाया है और ऐसे ही आज दिन भर हम लोग का विधायक महोदय का भी क्या बोलते पूरे दिन भर का कार्यक्रम है वृक्षारोपण से संबंधित है, स्कूलों में है, शासकीय स्कूलों में आज। तो इसी तरह हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा ने पौधारोपण को लेकर जानकारी दी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये हर घर एक पेड़ अभियान आज 6 जुलाई को दुर्ग जिले में आयोजित की गई है, जिसके तहत निगम द्वारा इस ग्राउंड में आज बटल पाम के पेड़ लगाए गए हैं और पूरे जोन एरिया में हर वार्ड में अलग अलग स्थानों पर करीब 3 से 4 हज़ार वृक्ष घर घर में लगाए जाने का अभियान भी किया जा रहा है। सोमवार को शहर के अनेक स्थानों में महापौर देवेंद्र यादव के नेतृत्व में लोगों द्वारा पौधारोपण किया गया।
पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने लोगों ने अपने घरों के बाहर, मोहल्ले, कार्यालयों, सड़क किनारे आदि स्थानों में पौधे लगाकर सुरक्षा करने का संकल्प लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुँचा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के
बाद आप सबका स्वागत है। शासकीय स्कूल फरीदनगर परिसर में 6 जुलाई को वृहद पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के पश्चात उसे ट्री गार्ड से सुरक्षित कर पौधे के पेड़ बनने तक उसकी देखरेख करने का संकल्प लिया गया। पर्यावरण को सुरक्षित रखने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप शहर के अन्य स्थानों में भी वृहद रूप से पौधारोपण किया गया। फरीदनगर शासकीय स्कूल में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू उपस्थित हुई और वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे अपने अपने घरों में एक एक पौधा लगाने की अपील की। 6 तारीख को लगा पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि वृक्ष जीवनदायिनी है और सभी को आज जिस तरह से कोरोना महामारी का वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में एक शुद्ध वातावरण होना चाहिए और पूरे प्रदेश में उसने आज 6 तारीख को आज सावन सोमवार भी है, सोमवार का प्रथम सावन का प्रथम सोमवार भी है और सोमवार भी, दोनों चीज़ें एक साथ है। मैं सबसे पहले तो सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना भी देती हूँ ऐसे अवसर पर। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने घर में, हर घर में हम एक वृक्ष लगाएं, ये लगातार हम प्रशासन ने लगातार हम सबको निवेदन किया है। पूरे हमारे प्रदेश के मुखिया ने हम सबको निवेदन किया है, पूरे जनता को निवेदन किया कि अपने घर में एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि सबके घर में शुद्ध और स्वच्छ वातावरण रहे और हम सब स्वस्थ रहें। इन बातों को लेकर आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में फरीदनगर पूर्व माध्यमिक शाला प्रांगण में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके बाद और भी रिसाली में भी है, सभी जगह आज लगातार ये वृक्षारोपण का कार्य चल रहा और प्रत्येक घर में मैंने भी अपने घर में सुबह पहले पौधे लगाए, उसके बाद बाकी जगह में पौधे लगाने आप सबके साथ यहाँ आ गए। जय जोहार। वृक्ष लगाए, पौधे लगाए तो वृक्ष क्यों लगा रहे हैं आप लोग, बड़ा पौधा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि स्कूल है ये। वृक्ष हम लोग पौधे इसलिए लगाए हैं, पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और वृक्ष बड़े पेड़ लगते नहीं हैं पहले, इसलिए। और आज 6 तारीख है, 6 जुलाई, जो माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा एक महावृक्षारोपण रखा गया है। उसमें हम सारे प्रदेशों में वृक्ष का प्रोग्राम कर रहे हैं और हर जगह हम वृक्ष लगा रहे हैं। इससे वातावरण सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा और स्वास्थ्य भी बना रहेगा। और किस तरीके से इसका देखभाल होगा? इसका देखभाल हम लोग ट्री गार्ड भी लगा रहे हैं और हम हर घर में लगा रहे हैं और सबसे निवेदन भी कर रहे हैं कि हर घर में लगाइए और इसका देख रेख कीजिए, पानी डालिए। जैसे ये स्कूल में लगा है तो इसकी संस्था इसका देख रेख कर रही है। गेट भी लगे हुए हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि जानवरें खा लेंगे या कुछ नहीं, पेड़ बढ़ेंगे। और आप देखिए यहाँ का वातावरण बहुत स्वच्छ है। ठीक, छोड़ दीजिए। हाँ, बताइए किस तरीके से पौधे का आप लोग देखभाल करेंगे, क्योंकि आप यहीं रहेंगे? जी, हमें पौधों की देखभाल ही करना है। मेन पौधा लगाना मुख्य बात नहीं होती, पौधे की देखभाल करना ही। हम डेली हम लोग स्कूल आते हैं और हमारे जो भी और सहयोगी हैं उस सब मिल के पौधों की देखभाल करेंगे ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। किस तरीके से पौधे की पानी के देने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? रनिंग वाटर की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है यहाँ और हमारे ये सहयोग करते हैं। जो हॉस्टल के जो हमारे कर्मचारी हैं वो काफ़ी सहयोग करते हैं। छुट्टी के दिनों में यही लोग यहाँ की जिम्मेदारी लेते हैं और बाकी हम लोग रहते हैं, बच्चों से भी करवाते हैं पानी वानी डालने का ताकि उनके अंदर भी हरियाली के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना रहे और हम लोग खुद भी करते हैं। और किस तरीके से पौधा लगाया गया? मट्टी बदलवाना, थले बनवाना, ये बच्चों के ज़रिए हम लोग करवाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ती रहे। खाद वगैरह भी, जैविक खाद का हम लोग उपयोग करते हैं पौधे बढ़ाने में। मुख्यमंत्री की बाड़ी योजना भी है तो वो भी हम लोग उस पर भी ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र अंतर्गत हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत निगम प्रशासन द्वारा विभिन्न वार्डों में सघन रूप से वृक्षारोपण किया गया। इस अभियान की शुरुआत निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 40 ग्राम गनियारी से शुरू होकर इस अभियान का शंखनाद करते हुए पंचशील नगर चरोदा वार्ड क्रमांक 17 में निर्माणाधीन न्यायालय परिसर, ग्राम जरवाय व विश्व बैंक कॉलोनी के इंडोर स्टेडियम समीप लगभग 5000 वृक्षों का पौधारोपण किया गया। वहीं निर्माणाधीन न्यायालय परिसर के समीप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र श्री चैतन्य बघेल, मुख्यमंत्री के निज सहायक मनीष बंचोर, आशीष वर्मा, के चंद्रवंशी सहित निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, निगम महापौर चंद्रकांता मांडले, निगम सभापति विजय जैन के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि व निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने मिलकर बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई और वृहद रूप से वृक्षारोपण किया। वहीं निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि 15 अगस्त तक 25,000 पौधा रोपने का लक्ष्य निगम द्वारा रखा गया है, जहां आज 5,000 पौधा रोपा गया है। साथ ही लगातार पौधा रोपने का कार्य जारी रहने की बातें उन्होंने कही।
जैसा कि आप सभी को मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हर घर का व्यक्ति एक पौधा लगाए। उसी के तहत आज नगर निगम भिलाई चरौदा में हम लोगों ने लगभग 5000 पौधों का लक्ष्य रखा था। आज इस स्पॉट तक हम लोग 3200 पौधा लगा चुके हैं। अभी 1800 पौधा लगने शेष हैं जो अलग अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे और हमारा लक्ष्य निगम द्वारा 5000 पौधे लगाए गए हैं। कम से कम 1200 पौधे आम लोगों में बांटे गए हैं और पौधे मंगाए जा रहे हैं और आगामी दिनों में हर घर में कम से कम एक पौधा पहुंचाएंगे। और हमारे जो मोटी अनुमान है कि हमारे यहाँ 25,000 हाउस होल्ड हैं, तो 25,000 घरों तक एक एक पौधा पहुंचाएंगे और हमारा लक्ष्य 25,000 वृक्ष लगाने का है। वहीं इस अभियान में सहभागी बने निगम सभापति विजय जैन व जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने भी इस अभियान के तहत जानकारी न्यूज टीम को दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोचा कि अक्सर ये बातें आए करती थी सामने कि जब वृक्षारोपण की बात आती है, वृक्ष लगा दिए जाते हैं और एक साल में वो ख़त्म हो जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कल्पना की, क्योंकि वो माटी पुत्र भी हैं और किसान भी हैं, कि अगर हम स्वयं वृक्ष लगाएंगे और स्वयं उसका संवर्धन करेंगे तो राज्य सरकार पर बोझ भी कम पड़ेगा और वो वृक्ष लोगों को छाया फल सब देगा। इसलिए हरियर छत्तीसगढ़ के नाम से ये अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत यशस्वी अभियान है और इसे आज हमने छत्तीसगढ़ से शुरू किया। निश्चित रूप से आने वाले कल में पूरे देश और दुनिया में ये संदेश जाएगा। माननीय भूपेश बघेल जी ने ऐसा कोई अभियान यहाँ शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की मंशा है कि हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध हो। इस उद्देश्य के साथ न केवल दुर्ग जिला में अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश सरकार की सोच के अनुरूप आज सभी से हम लोगों ने आह्वान किया हुआ है कि 6 जुलाई की सुबह की जो शुरुआत है एक पेड़ के साथ हो। इसी उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संदेश है कि हमारा छत्तीसगढ़ हरियर छत्तीसगढ़ बन सके, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग भिलाई 3 चरौदा के साथ पूरे दुर्ग जिला के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भी माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण एवं जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, सभी ने अपना सहयोग दिया है। आप सुबह से ही देख रहे हैं कि लोग जागरूक होकर अपने घरों में आज के दिन की शुरुआत एक पेड़ लगा कर किए हैं। हमारा दायित्व है कि पेड़ लगाने से ही नहीं अपितु उस पेड़ का संरक्षण और संवर्धन भी करें, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सके। बहरहाल निगम आयुक्त ने क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील की है कि सब मिलजुल कर एक साथ एक पेड़ अवश्य लगाएं और इस वृहद वृक्षारोपण महाअभियान को सफल बनाएं और सहभागी बने। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। विगत कई वर्षों से सावन माह के दौरान भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने बाबा धाम जा रहे छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने इस वर्ष अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। कोविड-19 संक्रमण के कारण धार्मिक आयोजनों में प्रतिबंध व सोशल डिस्टेंस के पालन आदि को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने अपनी धार्मिक यात्रा स्थगित की है। भिलाई शहर में ही रहकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रदेशवासियों सहित शहरवासियों की खुशहाली व समृद्धि की कामना भगवान भोलेनाथ से की है। श्रावण मास के इस पहले सोमवार में भगवान शंकर की आराधना करने वाले सारे भक्तों को, भिलाई सहित पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर, हर वर्ष की तरह इस वर्ष आप लोगों का जाना स्थगित कर दिया गया है, कारण क्या है और कितना सार्थक मान के वहाँ नहीं जाना? देखिए, विश्व महामारी के तहत जो ये कोरोना कोविड-19 है, उसके तहत जो श्रावणी मेला लगता था बाबा धाम में, तो दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मेला लगता था और जैसी परिस्थिति बनी है उसमें मेला स्थगित हो गया है। हम लोग पिछले 19 साल से लगातार जाते थे और आज श्रावण के पहले दिन ही जल उठाते थे। सुल्तानगंज से जल उठाते थे क्योंकि श्रावण मास में जो वहाँ की गंगा है तो उत्तरायण में आती है, ऐसा मानते हैं, और वहाँ से गंगा जल ले करके संकल्प करके फिर शिव गंगा में संकल्प तोड़ते थे। बाबा बैजनाथ धाम जो है वहाँ पर जल अभिषेक करने के पश्चात फिर दूसरे दिन बासुकीनाथ जाते थे।
और इस हिसाब से हम लोग लगभग 110-15 किलोमीटर जो दूरी है वो पद यात्रा से पैदल से करते थे। और अगर सब ठीक ठाक रहता तो आज हम लोग अभी जल उठा के पहला पड़ाव में भोजन करके अभी हम लोग विश्राम करते और फिर 3 बजे निकल के और रात के विश्राम हम लोगों का मनिया मोड़ होता जो लगभग वहाँ से 32-33 किलोमीटर। अब नहीं जा पाए तो अब ठीक है। क्या कामना करते हैं बाबा से? अब अभी तो सब पूरे दुनिया भर में सारे लोग अपने अपने इष्टों से यही कामना कर रहे हैं कि ये जो विश्व महामारी है उससे सबको जल्दी से जल्दी निजात मिले और कोई ऐसा उपाय मिल जाए, कोई प्रिवेंटिव वैक्सीन जल्दी आए जिसमें लोग बेखौफ होकर के अपने जनजीवन को सामान्य कर सकें और जो भी परिस्थितियां हैं उससे सब लोग निजात पाएं। तो आज तो प्राथमिक रूप से यही है। सोमवार से 1 माह तक चलने वाले श्रावण मास की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी तट के सुप्रसिद्ध भोलेनाथ मंदिर में सोमवार को जलाभिषेक करने भक्तों का तांता लगा रहा। लोगों ने सर्वप्रथम अपने पूरी भक्ति भावना से शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, साथ ही बेलपत्र, धतूरा एवं पुष्प अर्पित कर देवों के देव महादेव को प्रसन्न किया। साथ ही वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने की कामना की। वन होम वन ट्री कैंपेन के तहत दुर्ग के सिटी कोतवाली थाने में थाना प्रभारी राजेश बागड़े और अन्य पुलिस कर्मियों ने मिलकर थाना परिसर में फलदार एवं छायादार पौधे का रोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। थाना प्रभारी द्वारा पौधारोपण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी गई है। हाँ, एक अभियान चलाया सरकार ने, हर घर एक पेड़ लगाने का जो संकल्प शासन और प्रशासन ने लिया है, उसके तहत आज कार्रवाई की गई है। थाना परिसर में वृक्षारोपण किया गया है और इसको आगे भी सहेज कर संभाल कर रखने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इस कारण उसको बहुत ही अच्छे ढंग से हमने कोशिश किया है कि वृक्षारोपण करें और पेड़ आगे बढ़े और पूरा अपना जो मानव जीवन है, जो आसपास का वातावरण है, वो बहुत अच्छा रहे, इसके लिए प्रयास है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गार्डन शिक्षक नगर दुर्ग में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। योग शिक्षकों और साधकों द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व को शिक्षक नगर दुर्ग में मनाया गया, जहां पर प्रथम गुरु माता पिता का वंदन किया गया। यहां पर गुरु और ऋषि परंपरा महत्व को समझकर अपनाने पर जोर दिया गया और नियमित योग अपनाने का और इस राष्ट्र को योग के प्रति जगाने के संकल्प के साथ यह पर्व संपन्न कराया गया। जिला योग प्रचारक मेधेश सोनी ने गुरु पूर्णिमा मनाने की जानकारी दी। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघेश सोनी, जिला योग प्रचारक। आज यहाँ हम उपस्थित हुए हैं गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के लिए, जिसमें हम अपने गुरु श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी का हम लोग नमन करेंगे और योग और गुरु पूर्णिमा के महत्व का हम लोग जागरूक करेंगे, जिससे यह परंपरा हमेशा चलती रहे। तो दोस्तों आइए हम मनाते हैं गुरु पूर्णिमा पर्व। धन्यवाद। हाईकोर्ट ने भिलाई की स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति में हुई गड़बड़ी की फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं। निर्देश पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। जस्टिस पी सैम कोसी ने नोटिस जारी सहायक पंजीयक सहकारी समिति दुर्ग से 3 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति भिलाई के अध्यक्ष राजीव चौबे ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक ही मामले की दोबारा जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। बार बार विभिन्न लोगों के द्वारा उसी मामले की शिकायत की जाती है, जिसकी जांच पूरी हो चुकी है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत किया था, जिस पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगाया गया है। सन 2008 में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के कुछ संचालकों ने मुझ पर आरोप लगाते हुए त्यागपत्र दिया था और उनके आरोपों पर एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, जिसकी जांच प्रतिवेदन के आधार पर उप पंजीयक सहकारी संस्था दुर्ग ने स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का संचालक मंडल भंग कर दिया था। इसके पश्चात उप पंजीयक के आदेश के विरुद्ध मैं संयुक्त पंजीयक के न्यायालय में गया, वहाँ से मुझे स्थगन प्राप्त हुआ और उनके आदेश के पश्चात उन्होंने फिर अपील की और ये मामला पंजीयक के न्यायालय में गया। पंजीयक के न्यायालय से फिर मुझे प्राप्त हुई और जीतने के बाद मैंने पूरा संचालक मंडल
पे काबिज हुआ, मैंने संभाला। उसके बाद जिन 6 संचालकों ने मुझ पर आरोप लगाते हुए त्यागपत्र दिया था, उसमें से 3 संचालक जो वापस आ गए, संचालक मंडल से जुड़ के उन्होंने कामकाज प्रारंभ किया, और 3 संचालकों ने इसके बाद फिर अपील की थी और वो मामला उच्च न्यायालय तक गया। बाद में उन 3 संचालकों ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देते हुए उच्च न्यायालय ने स्थगन दिया। इन्होंने मंत्री जी के पास, माननीय मंत्री जी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी और जिस पर उच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया। उच्च न्यायालय के स्थगन के बाद तीनों संचालकों ने, जो शेष 3 संचालक बचे थे, उन्होंने एक शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए मंत्री जी के न्यायालय से अपना प्रकरण विड्रॉ किया कि हमें गलतफहमी हुई थी और गलतफहमी की वजह से हमने आरोप लगाए थे और हम मानते हैं कि जो संचालक मंडल वो सही कार्य कर रहा है। इस प्रकार प्रकरण समाप्त हो गया। 2012 में मेरा वो कार्यकाल समाप्त हो गया संचालक मंडल का, और 2012 में दूसरे जो चुनाव हुए उसमें मैं पुनः चुन कर आ गया। 2012 के बाद 2017 में तीसरा चुनाव हुआ, तीसरे चुनाव में फिर मैं चुनकर आ गया। लेकिन कुछ संस्था के कुछ सदस्य और कुछ बाहरी तत्व निरंतर उन्हीं पुरानी शिकायतों को बार बार करते हैं और अलग अलग फोरम में ये शिकायत करते हैं जिसकी बार बार जांच होती है। कोई असलम शेर खान, कोई शमशेर खान, कोई राकेश, कोई राजेश, इस प्रकार के व्यक्ति जिनका संस्था से कोई लेना देना नहीं, वो भी शिकायत करते हैं और एक जांच कमेटी बैठ जाती है। शिकायतें वही है जो जिन पर 2008 में उन शिकायतों पर कार्रवाई हुई और प्रकरण उच्च न्यायालय तक गया और वो प्रकरण जो है समाप्त हो चुका है। तो एक ही शिकायत को बार बार अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग फोरम पे करना और उन्हीं शिकायतों पर बार बार जांच कमेटी का गठन होना, इससे क्षुब्ध होकर मैं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गया। तो उच्च न्यायालय ने पाया कि यदि एक ही प्रकार की शिकायतें हैं, और इसके पहले, इससे पूर्व सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में प्रधानमंत्री कार्यालय में इन्हीं विषयों पर, इन्हीं बिंदुओं पर मेरी शिकायत की गई और जिसकी पूरी जांच दोबारा उपपंजीयक द्वारा की गई। उन 14 बिंदुओं पर जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई थी, सारे बिंदुओं को निराकृत करते हुए उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं ने जांच प्रतिवेदन बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय को अपलोड किया कि ये सारी शिकायतें जो है वो निराधार पाई गई हैं। उस 2018 के उपपंजीयक के प्रतिवेदन के बाद उन्हीं विषयों पर दोबारा शिकायत होना, तिबारा शिकायत होना और बार बार शिकायत होना और हर बार एक जांच कमेटी का गठन होना, ये थोड़ा सा प्रक्रिया मुझे समझ में नहीं आई। हो सकता है प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है कि हर शिकायत पर उनको जांच कमेटी गठित करनी होती हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस विषय पर एक बार जांच करके आपके विभाग ने ही लिख दिया है कि ये शिकायतें निराधार पाई गई हैं, उस पर यदि दोबारा शिकायत होती है तो उनको एक सीधा पत्र शिकायतकर्ता को प्रेषित कर देना चाहिए। स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति भिलाई के अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले की शिकायत पीएमओ ऑफिस में भी की गई थी, लेकिन जांच में मामला खत्म हो गया था। फिर एक ही मामले में दोबारा जांच बार बार परेशान करने जैसी बातें हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। श्री नारायण गुरु विद्या भवन शिक्षा के लिए बीते 45 वर्षों का अनुभव 2 शिक्षा संस्थान के साथ अपने स्टूडेंट को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है। विद्या भवन में स्टूडेंट के विकास के लिए सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी, कंप्यूटर जोन, म्यूजिक जोन, स्पोर्ट्स जोन,
हाइजेनिक कैंटीन के साथ आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सीसीटीवी द्वारा स्टूडेंट की सतत निगरानी। स्टूडेंट के विकास के लिए समय समय पर काउंसलिंग। सत्र 2020-21 के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सभी विषयों में एडमिशन ओपन है। संपूर्ण भिलाई में हमारी 2 शाखाएं हैं। संपर्क करें SNG किड्स एकेडमी, क्वार्टर नंबर 1A, स्ट्रीट नंबर 27, सेक्टर 7 भिलाई। मोबाइल नंबर 9893435274। हमारी दूसरी शाखा SNG विद्या भवन, क्वार्टर नंबर 4A, स्ट्रीट SPA, जोन 3, खुर्सीपार भिलाई। मोबाइल नंबर 9907290977। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। DS मेडिकल स्टोर, एकता चौक, न्यू जलाराम, कैलाश नगर के सामने, हाउसिंग बोर्ड भिलाई। मोबाइल नंबर 7987642969। एक ही छत के नीचे विभिन्न रोगों का उपचार। डॉक्टर जी भाटिया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, MBBS एंड DCH। हर गुरुवार शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक। डॉक्टर SF खान, जनरल फिजिशियन, MBBS, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक। डॉक्टर विभा वाघमारे, स्किन स्पेशलिस्ट, प्रत्येक गुरुवार एवं रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। डॉक्टर रवि मार्कंडे, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, सोमवार से रविवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे यहाँ दवाइयों पर 15% की छूट दी जाती है तथा होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो संपर्क करें DS मेडिकल स्टोर, कैलाश नगर के सामने, हाउसिंग बोर्ड भिलाई। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय एफिलिएटेड टू हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग उच्च शिक्षा के लिए लगातार 23 वर्षों से श्री गंगा जली एजुकेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी से सम्मानित है। यहाँ आप शिक्षा सुविधा के साथ अपनी उच्च शिक्षा को उच्च स्तरीय अनुभवी फैकल्टी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज ऑफर्ड: साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट कोर्स, कॉमर्स फैकल्टीज कोर्सेज से संबंधित सभी विषयों की उच्च स्तरीय शिक्षा, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब व आधुनिक लैब सुविधा उपलब्ध है। छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम विद प्री मेडिकल चेकअप उपलब्ध है। ऐप बेस्ड ऑन ऑनलाइन सुविधा YouTube लेक्चर के साथ दी जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें 9827987331, 9755493575, 7067411242। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय बिसाइड पेट्रोल पंप। एड्रेस 97/2 नियर शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस, जुनवानी भिलाई, जिला दुर्ग। कांटेक्ट करें 078822907992। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2020-21। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य, CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261
3200 626261 3300 626261 3400। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ओकिनावा स्कूटर्स कंपनी की जामुल स्थित एजेंसी विधि मोटर्स, गुड़गांव स्थित कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस सहित कंपनी के रायपुर स्थित प्रभारी अधिकारी को अधिवक्ता सुभाष सतपति ने प्रार्थी सचिन जैन की उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नोटिस भेजा है। सचिन जैन द्वारा 1 फरवरी 2019 को 80,000 रुपए खर्च कर विधि मोटर से ओकिनावा कंपनी की बैटरी चलित गाड़ी खरीदी गई थी। वाहन खरीदने के दौरान एजेंसी संचालकों द्वारा वाहन के मेंटेनेंस, कल पुर्जे आदि को लेकर दावे किए गए थे, किंतु अब कंपनी द्वारा वाहन की बैटरी खराब होने पर मरम्मत और बैटरी देने के नाम पर गुमराह कर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिससे मजबूर होकर प्रार्थी द्वारा अपने वाहन को घर में खड़ा कर दिया गया है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा अब अपने वादों को विपरीत कार्य किया जा रहा है। प्रार्थी के भाई संजय जैन ने इस पूरे मामले की जानकारी न्यूज टीम को दी है। मैंने एक गाड़ी, बैटरी वाली गाड़ी खरीदी थी। 10 पैसा प्रति किलोमीटर बोल के मुझे दी गई थी गाड़ी। ये गाड़ी में पेट्रोल नहीं लगेगा, बैटरी से गाड़ी चलेगी, इलेक्ट्रिक वाहन आई है। 10 पैसा प्रति किलोमीटर चला के आप प्रदूषण भी बचाएंगे और योगदान करेंगे देश के लिए कुछ। मगर ये मेरी गाड़ी की बैटरी 6 की 6 एक साथ ख़राब हो जाती है। मैं अपने डीलर के पास जाता हूँ, डीलर द्वारा मेरे को परेशान किया जाता है। फिर मेरे ऊपर में कंपनियों के अधिकारियों से बात होती है। कंपनी के अधिकारी बोलते हैं कि हम आपके लिए कुछ सहयोग करेंगे, और फिर कंपनी के अधिकारी मुझे रायपुर भेजते हैं। मैं अपने वाहन से उसको ले जाता हूँ और वहाँ पर मुझे बोला जाता है कि 1 दिन में आपकी गाड़ी का बताया जाएगा जो भी जानकारी अच्छे से, और बाद में मुझे 1 महीने बाद पता चलता है कि मेरी 6 की 6 बैटरी ख़राब हो गई है। तो उसका कुल मूल्य लागत 40,000 रुपये आती है, जो कि बैटरी की गाड़ी की कीमत की आधी होती है। तो मैं 12 से 14 महीने गाड़ी चलाने के बाद अगर 80,000 की गाड़ी में 40,000 खर्चा करता हूँ तो ये मेरे को ठगी महसूस की जाती है। मेरे साथ ठगी हो रही है, मुझे साफ साफ पता चल रहा है। ना डीलर ना कंपनी, किसी का भी मेरे को किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि कंपनी मेरे लिए कुछ अच्छा करे, मगर कंपनी की तरफ से मेरे को ऐसा कोई भी जवाब नहीं आ रहा। पंडित नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग में भी शिक्षकों ने छायादार पौधों का रोपण किया। के.एस. चौहान की मौजूदगी में वृक्षारोपण कर इसके संरक्षण का संकल्प लिया गया। पेड़ पौधा रहेंगे तभी सुंदर हवा नसीब हो सकेगा। इसी मकसद को लेकर पंडित नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग में स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। राज्य सरकार के प्रोत्साहित पौधों को यहां पर समाज सेवी के.एस. चौहान की मौजूदगी में लगाया गया। स्कूल के प्रचारशाला समिति से जुड़े सदस्यों ने भी बारी बारी से एक एक पौधा लगाकर और वृक्षारोपण के महत्व को बताते हुए कहा कि अगर प्रदूषण से मुक्ति पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना, और पौधे लगाने ही नहीं वृक्ष बनने तक इसकी देखभाल भी करनी है। देखिए, वृक्षारोपण का एक उद्देश्य होता है, प्रकृति का एक अद्भुत नियम है कि हम अपने पंच तत्वों को, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि को अगर प्रदूषित नहीं करेंगे तो जिस जगह जहाँ पेड़ जितने चाहिए प्रकृति अपने आप उगा देती है। आज पेड़ उगाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको व्यवस्थित करना। एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं कि 44% जंगल है हमारे छत्तीसगढ़ में, लेकिन वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में रायपुर का स्थान 7वां है वर्ल्ड में। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था का दोष है। जंगल से मंगल बनाने के लिए आपको सिर्फ व्यवस्था चाहिए। आज 3,500 करोड़ पेड़ हैं हमारे पूरे भारत में। 28 पेड़ लगभग एक प्रति व्यक्ति होता है, लेकिन एक स्वस्थ वातावरण के लिए 80 पेड़ एक प्रति व्यक्ति चाहिए। हमको पेड़ लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हर इंसान को पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, तभी हम एक स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत बना पाएंगे। शांति भारती शिक्षण समिति की ओर से ये वृक्षारोपण का एक अभियान चलाया जा रहा है और आज हमने हमारे शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री के.एस. चौहान जी को यहाँ आमंत्रित किया है और ये अभियान हम कोशिश करेंगे कि आसपास के क्षेत्रों में जो हमारा पड़ता है हम सभी जगह वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण के महत्व को तो आप जानते ही हैं। हम इस महान कार्य में अपनी छोटी सी योगदान दे करके इसको सफल बनाना चाहते हैं। शासन के द्वारा आज 6 जुलाई को वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आदेश मिला। उस आदेश के तहत मैं समाज सेवी श्री के.एस. चौहान भाई साहब को, समिति के उपाध्यक्ष आलोक जैन जी को और ओम प्रकाश भाई साहब को और मेरे सभी स्टाफ मिल करके वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। इस उद्देश्य से मैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। कौन से पौधे? मेरे पास है आंवला है, मुनगा है, शासन का आदेश है आंवला, मुनगा, गुलमोहर, इतने वृक्षों का वृक्षारोपण में किया हूँ।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है और बड़ी संख्या में पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में स्कूल में भी वृक्षारोपण किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साव के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्रिकेट मैदान के पीछे पाइपलाइन में लीकेज होने से पिछले 2 दिनों से लगातार पानी बर्बाद हो रहा है। निगम के जल कार्य विभाग के कर्मचारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। पानी बर्बाद होने से रोकने नगर निगम प्रशासन द्वारा शहरवासियों से लगातार विभिन्न माध्यमों से अपील की जाती है, लेकिन पानी को बर्बाद होने से बचाने कोई प्रयास नहीं किया जाता। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले 2 दिनों से पाइपलाइन में लीकेज होने से पानी बर्बाद होकर सड़क में बह रहा है। पूरी सड़क जलमग्न हो चुकी है। बावजूद इसके पानी की बर्बादी को रोकने नगर निगम के जल कार्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई पहल नहीं की गई। 2 दिन तक तो जा रहा है, सुबह कल सुबह से स्टार्ट हुआ। तो अभी शाम तक लगातार बहता रहता है? अभी लगातार है, 2 दिन तक तो हुआ है। कोई नगर निगम वाले आए थे कैसे कंप्लेन वगैरह? हाँ, जो एक बार चालू करने आते हैं ना, वही आकर। अंकल जी बताएंगे कब से पानी व्यर्थ बह रहा है यहाँ पे? 2 दिन से बह रहा है ना। उसका कंप्लेन वगैरह आप लोग किए क्या? हम लोग नहीं किए, और अंकल किया बोलता है वहाँ। तो कोई जैन अंकल है ना, वो बताया। तो कोई आया था क्या नगर निगम वाले? ये लोग तो यही पानी खोल रहे ना, निगम वाला तो इधर सुबह से शाम तक वही खोलता था पानी। अभी वो भी खोल रहा है, अभी यही बैठा रहेगा, वो यही रहता ना वो पानी छोड़ने वाला। उससे क्या किस तरह परेशानी हो रही है? हम लोग तो अभी तो 2 दिन से पड़ रहा है, अभी तो कोई नहीं है। किसी बार पानी जम गया तो मच्छर बढ़ेगा। बहरहाल स्थिति और भी खराब हो इसके पूर्व नगर निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। सोमवार को राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ में चलाए गए वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत सभी ने जगह जगह पौधारोपण किया। इसी कड़ी में सेक्टर 8 भिलाई महिला समाज के सदस्यों ने भी सेक्टर 8 के नवनिर्मित उद्यान में पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण तथा वातावरण को संतुलित रखने में इन महिलाओं ने अपना अपना अहम योगदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे भी अपनी जिंदगी में एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे ये धरती हरी भरी हो जाए। सर, हम लोगों ने भी आज वृक्षारोपण किया है और जिस प्रकार हमारे देश में कम से कम 1 करोड़ आबादी है, तो हर एक व्यक्ति भी अगर एक पौधा भी लगाएगा तो आसमान से पूरी हमारी जो ज़मीन है वो हरी भरी दिखेगी। वृक्षारोपण कितना ज़रूरी है आज के समय के लिए? सर, वृक्षारोपण तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन द्वारा सोमवार को चलाए गए वृहद वृक्षारोपण अभियान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुरुद ने भी अपना योगदान दिया और स्कूल परिसर के अंदर गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में शाला की प्राचार्य AB मिसर के मार्गदर्शन में वृहद वृक्षारोपण कर कार्यक्रम किया। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आह्वान पर पूरे राज्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हर सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान में स्कूल भी पीछे नहीं दिखे। इस अभियान में अपनी भूमिका निभाते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुरुद के प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि नगर निगम भिलाई के जोन 2 की आयुक्त पूजा पिल्ले एवं स्थानीय पार्षद सुशीला देवांगन सहित अन्य गणमान्य भी शामिल हुए। अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्पगुच्छ देकर शाला की प्राचार्य सुश्री AB मिश्र द्वारा किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों सहित शाला की प्राचार्य ने भी शाला प्रांगण में पौधारोपण किया। सोमवार को शाला प्रांगण में चलाए गए इस वृहद वृक्षारोपण अभियान के बारे में जहां शाला की प्राचार्य ने न्यूज टीम को जानकारी दी, वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी पर्यावरण के महत्व को समझाते हुए अपनी बात हमसे साझा की। देखिए, वृक्ष है तो जीवन है और इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा और पूरे राज्य में 6 जुलाई को ये अभियान चलाया गया है और इसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी के तहत आज कुरुद स्कूल में भी हम लोग के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। 6 जुलाई को राज्य स्तर पर वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है, जिसके तहत हमारे यहाँ पर में भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुरुद में वृक्षारोपण किया गया। हमने निगम जोन आयुक्त मैडम को यहाँ इनवाइट किया था, साथ में मुकेश चंद्राकर जी आए हुए हैं वृक्षारोपण के लिए। इसके साथ ही साथ प्रत्येक बच्चे को, उनके पालकों को प्रत्येक घर में एक पौधा लगाने का सलाह दी गई है, हरियाली हो सके। मैडम, चूँकि आप एक शिक्षिका हैं, आप आज पर्यावरण का जो स्तर गिरता जा रहा है, किस तरह से हम प्रयास अपनी तरफ से कर सकते हैं कि इसको हम बढ़ा के रखें? वृक्ष लगा के जितने ज़्यादा पौधे लगेंगे, पर्यावरण का प्रदूषण उतना ही कम हो पाएगा। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
और यह संतुलन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर पर्यावरण का संरक्षण न किया गया तो वातावरण भी असंतुलित हो जाएगा, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ सकता है। जैसे इस वक्त कोरोना की महामारी से पूरा देश परेशान है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई की सामाजिक संस्था अनुभूतिश्री फाउंडेशन द्वारा अपने 4 वर्ष पूर्ण करने पर नगर निगम भिलाई में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को रेनकोट का वितरण किया गया, जिससे बरसात के दिनों में इन सफाई कर्मियों को भीग कर काम न करना पड़े। भिलाई की सामाजिक संस्था अनुभूति श्री फाउंडेशन ने सोमवार को अपने 4 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर अपनी खुशी बांटते हुए फाउंडेशन के सदस्यों ने पूरे भिलाई में स्थान चिन्हित कर नगर निगम भिलाई में कार्यरत लगभग 150 सफाई कामगारों को रेनकोट सहित मास्क एवं सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया, जिससे यह कर्मचारी इस भीषण बरसात में भी यूं ही अपने कार्यों को अंजाम देते रहे। संस्था की अध्यक्षा डिम्पल कौर ने सेक्टर 1 BSNL चौक पर सफाई कर्मचारियों को जहां रेनकोट का वितरण किया, वहीं संस्था के अन्य सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में भी रेनकोट का वितरण किया। आज हमारी संस्था को 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस स्थापना दिवस पे हमने जामुल के सफाई कर्मचारियों को रेनकोट वितरित और पैड, सैनिटरी नैपकिन और मास्क वितरण किया है। हमारी अनुभूतिश्री फाउंडेशन सैनिटरी पैड पे काम करती है और जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद है वो निःशुल्क वितरित करती है। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है और आप आज सफाई कर्मचारियों को हमने दिया, इसके लिए हम संस्था के अध्यक्ष डिम्पल दीदी का भी बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत गर्व है कि हम इस संस्था से जुड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और सबसे पहले तो आप लोग की संस्था को जो 4 साल पूरा हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई और आप लोग जो किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जो काम करते हैं, सफाई कामगार हैं, आप लोग कितना मदद मिल पाएगा रेनकोट से? तो बारिश भर तो बहुत मदद हो जाएगा क्योंकि भीगते भीगते करते थे, क्योंकि छाता तो काम नहीं आता, रेनकोट भी साथ देता है भीगो तो, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आप लोग का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने काम किया इनके लिए, हमारे लिए, इनको रेनकोट देकर। वरना हम लोग भीग भीग के काम करते हैं, कभी कोई नहीं ला पाया, पानी नहीं गिर रहा है करके। उस चीज़ से क्या है कि ये लोग गाड़ी में रखेंगे और सेपरेट रहेगा कि हर दिन जब पानी गिरेगा उसको यूज़ करेंगे। उसके लिए आप लोग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। आपकी संस्था ने जो काम किया है, तो सारे लेबरों की तरफ से, सारे वर्करों की तरफ से, सारे ड्राइवरों की तरफ से आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। अनुभूति श्री फाउंडेशन जानी जाती है महिला उत्थान के कार्यक्रमों के लिए, जिसके तहत लगातार महिलाओं एवं किशोरियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण करती आ रही है। अब यह संस्था अन्य जनहित से जुड़े कार्यों में भी अपना अहम योगदान देने लगी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।